में चार्ट देखने से पैसे नहीं बनते, फंडामेंटल सीख जाने से भी पैसे नहीं बनते। आखिर में स्टॉक मार्केट के पीछे जो रियल गेम चल रहा है वेल्थ क्रिएशन का, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? ऐसे क्या होता है किसी स्टॉक में कि वहाँ पे बड़ा पैसा बनता है? उस चीज़ को आज समझने की कोशिश करेंगे एकदम आसान भाषा में। इस चीज़ को समझे बिना अगर आप स्टॉक मार्केट कर रहे हैं कि कैसे किसी कंपनी का जब ईपीएस बढ़ता है और उसका जब पी रेशियो बढ़ता है तब जाके स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तभी जाके आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जा पाएंगे। थोड़े मोड़े रिटर्न्स तो आपको मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट में चार्ट देख के या कोई इंडिकेटर देख के, लेकिन जो असली जो मल्टी बैगर्स या वेल्थ क्रिएशन वाली जर्नी होती है वो तभी होती है जब आप ये समझ पाएंगे कि उसके पीछे जो कंपनी है, जब उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तब फाइनली जाके किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो किसी स्टॉक्स में ऐसा जब हुआ है तो उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि कैसे हुआ उसमें, जब ईपीएस ग्रोथ और पी रेशियो ग्रोथ, तब जाके वो स्टॉक मल्टी बैगर बना, उसमें एक वेल्थ जनरेट हुई। और कहाँ से वो स्टॉक आप पता लगा सकते हो स्क्रीनर पे कि आज ऐसे कौन से स्टॉक हैं जहाँ पे ये हो रहा है या हो सकता है। तो ये सब कुछ आज के वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आप समय निकाल के डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि ये वीडियो आपको एक एजुकेशनल वीडियो की तरह देखना है और यहाँ से आपको कुछ सीख के जाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है और उस कंपनी का एक अर्निंग होता है, मतलब कमाई होती है। तो वो कमाई अगर उस कंपनी के हर शेयर के पीछे बांट दी जाए, मतलब उसके एक शेयर के पीछे उस कंपनी कितनी कमा रही है, तो उसको बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। क्या बोलते हैं उसको? अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है। मान लीजिए कोई कंपनी एक शेयर के पीछे 5 रुपये कमा रही है, मतलब वो जितना भी कमाती है उसको भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए उसके नंबर ऑफ शेयर से। तो एक शेयर के पीछे के बदले कंपनी कितना कमाएगी वो होता है ईपीएस। ये मान लीजिए 5 रुपये है किसी कंपनी का अभी की, एक शेयर के पीछे वो 5 रुपये कमा रही है। अब मार्केट ने उसको मान लीजिए पी रेशियो दिया हुआ है 20 का, मतलब 20 गुना प्राइस दिया हुआ है मार्केट ने उसको। पी रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब कितना प्राइस है और कितनी उसकी अर्निंग है, कितने गुना प्राइस दिया जा रहा है। अब अगर 20 उसका पी है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा शेयर का? 100 रुपये, क्योंकि 20 गुणित 5, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, यही होता है शेयर का प्राइस। यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आया शेयर का प्राइस कैसे निकालता है। किसी भी शेयर का प्राइस उसके पी रेशियो और उसके ईपीएस को मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे आपको मिल जाता है। अब सबसे बड़ा खेल जो है ना शेयर मार्केट में वो यही है कि जब किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ना चालू हो जाता है, उसकी कमाई बढ़नी चालू हो जाती है, तो मार्केट उसका पी रेशियो भी बढ़ाना चालू कर देता है, मतलब उसको ज़्यादा गुना प्राइस देने लगता है अर्निंग का। क्यों? क्योंकि उसमें होप आ जाती है लोगों को कि ये जब अभी इसका ईपीएस बढ़ रहा है तो ये बढ़ता ही रहेगा। तो हम इसको आज अगर 20 के पी पे ले रहे हैं, कल इसका जो ईपीएस है वो बढ़ के 10 हो गया, तो पी रेशियो तो ऑलरेडी 10 कम हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए ये शेयर का प्राइस सेम रह जाए 100 और आप यहाँ पे इसकी अर्निंग अगले साल बढ़ के 10 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? पी रेशियो तो 10 हो जाएगा। इसीलिए वो सोचते हैं कि ये कंपनी सस्ती मिल रही है, तो जब उसका ईपीएस बढ़ने लगता है तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड उसकी बढ़ जाती है, उस चक्कर में उसका प्राइस बढ़ता है और वहीं से आप सोचेंगे कि पी रेशियो भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही ईपीएस बढ़ता है मार्केट उसको ज़्यादा पी रेशियो देने लगता है। अब यही है पूरा गेम। ये जो आर लिखा है ना, आर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब किस दर से चेंज हो रहा है। ईपीएस कितना है नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है, किस दर से चेंज हो रहा है। मतलब अगर आज 4 पैसे था तो अगर अगले बार 8 पैसे भी हो गया तो वो डबल हो गया वो। तो इससे मतलब नहीं है कि ईपीएस 400 है कि 4 पैसे है या 4 रुपए है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है। जो चेंज हो रहा है ना, उसमें जो बदलाव हो रहा है साल दर साल, उससे मतलब है। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे जो 5 रुपए का जो ईपीएस था वो 10 हो गया, मतलब आपका 100% ग्रोथ आ गया। 100% ग्रोथ आ गया, इसलिए पी रेशियो मार्केट उसको ज़्यादा देने लगेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ा, यहाँ पे ईपीएस कितने टाइम्स बढ़ा? 2 टाइम्स। और पी रेशियो भी कितने टाइम्स बढ़ा? 2 टाइम्स। लेकिन आप देखिए मैजिक इस फॉर्मूला का कि शेयर का प्राइस 2 गुना नहीं बढ़ेगा। जब पी रेशियो 2 गुना बढ़ा और ईपीएस 2 गुना बढ़ा तो शेयर का प्राइस 4 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे ही मल्टी बैगर्स बनते हैं शेयर मार्केट में। अगर ईपीएस 4 गुना बढ़ जाए
और पी रेशियो भी 4 गुना बढ़ जाए तो शेयर का प्राइस 16 गुना बढ़ जाता है, 16 टाइम्स हो जाता है शेयर का प्राइस। ऐसे ही एशियन पेंट, सेरा सैनिटरी वेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये सब हुए हैं। अगर आप उनके फंडामेंटल्स जाके देखेंगे तो उनका जो ईपीएस था वो कई गुना हो गया और मार्केट ने उसका जो पी रेशियो था वो उसको कई गुना देना शुरू कर दिया। दोनों मिल के उसके करंट मार्केट प्राइस को डबल बढ़ा दिए। 4 गुना अगर ईपीएस बढ़ेगा, 4 गुना पी रेशियो बढ़ेगा तो 16 गुना प्राइस बढ़ जाता है। ये है कमाल इस फॉर्मूला का। तो ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है आपसे कि अगर ईपीएस की दर बढ़ते हुए है और पी रेशियो भी बढ़ता हुआ आएगा मार्केट में उसका, क्योंकि अगर वो लगातार वो कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ा पा रही है तो मार्केट पक्का उसको ज़्यादा पी देना चालू कर देगा। तो जितना ज़्यादा ईपीएस बढ़ेगा, मान लीजिए 10 गुना ईपीएस बढ़ा और 10 गुना पी रेशियो भी बढ़ गया, 20 के पी से सीधा 200 का पी हो गया। देखा होगा आपने कई स्टॉक में 20 का पी रहता है लेकिन वो 200 के पी तक पहुंचा देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसका ईपीएस बढ़ता जाता है। ये दोनों मिलके शेयर को कितना गुना कर देते हैं? 100 गुना। अब आप सोचते हैं ना 100 गुना कैसे होता है शेयर, हमें पता ही नहीं चलता 100 गुना कैसे हो गया शेयर। 100 गुना ऐसे होता है कि उसका ईपीएस बढ़ता है 10 गुना, पी रेशियो 10 गुना बढ़ता है, तो दोनों मिलके 100 टाइम्स हो जाता है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स देखने चाहिए हमेशा जहां ईपीएस लगातार बढ़ता जाए, 2 रुपये से 4 रुपये हो, 4 से 16 हो, 16 से 32 हो, इस तरीके की दर से बढ़ता जाए। अगर एक फास्ट ग्रोथ आ रही है ईपीएस में और जो सस्टेनेबल है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकती है कंपनी, तो आप समझिए कि वो कंपनी आगे जाके बड़ा पैसा बना के देगी। अब एशियन पेंट में, सेरा सैनिटरी वेयर में आपने सुना है वहाँ क्या हुआ। जब वो कंपनी आई तो उनके प्रोडक्ट में इतना दम था, उनकी मार्केटिंग में इतना दम था, उनकी मैनेजमेंट टीम में इतना दम था कि वो लोग कंसिस्टेंसली लगातार बना के रख पाए अपनी ईपीएस ग्रोथ को। तो अगर आज आप कोई ऐसी कंपनी देखें जो आपको लगे कि इसका जो प्रोडक्ट है उसमें दम है और ये अपने ईपीएस को, ग्रोथ को बरकरार रख सकती है 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो आप उसके इनिशियल फेस में अगर आप एंट्री करें तो वहाँ पे बड़ा पैसा बनता है। जैसे जो ट्रेंट का जो शेयर था, जिसके जूडियो के शोरूम्स आते हैं अभी, वो जूडियो के शोरूम शहर शहर में खुलना चालू हो गए और वहाँ बहुत भीड़ आपने देखी होगी, आपने खुद भी कपड़े खरीदे होंगे वहाँ से। तो जब आप खरीद रहे थे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि इसकी कमाई बढ़ रही है, इसके पास लोगों की भीड़ बढ़ रही है। तो एक बार उसका अगर आप फंडामेंटल चेक करते, ट्रेंट कंपनी जो है जो जूडियो चलाती है, तो आप देखते कि ईपीएस उसका बढ़ रहा था उस पिछले 3-4 साल से, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट उसको पी रेशियो भी ज़्यादा दे रहा था। ये दोनों मिल के उसके शेयर प्राइस को मल्टीप्लायर बना दिए। सेम डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ भी हुआ। तो ऐसा ही होता है। तो आपको ऐसे शेयर्स ढूंढने हैं जहां अर्निंग पर शेयर जो है, ईपीएस, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर तिमाही दर तिमाही भी बढ़ रहा हो और साल दर साल, मतलब एनुअल रिपोर्ट में भी बढ़ रहा हो। मतलब जो 2023 में जितनी उसकी कमाई थी उससे 2024 में ज़्यादा आई हो, 20, 30, 40%, और जो पिछले तिमाही में जो रिजल्ट थी उससे इस तिमाही में, क्वार्टर में भी ज़्यादा ग्रोथ आई हो तब। और ऐसा स्टॉक अगर अभी लो पी रेशियो पे मिल रहा है, मतलब 30, 40, 20 पी के आसपास मिल रहा है तो बेटर है। ऑलरेडी अगर उसका पी रेशियो 200, 300 हो गया है तब वहाँ पे फिर स्कोप कम बचा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने उसको बढ़ा दिया है उसके पी रेशियो को। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो आपके लिए एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन जर्नी को फॉलो कर सकता है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो। अब ये कहाँ से मिलते हैं शेयर? तो सबसे जो आसान तरीका जो बताते हैं, जो हमारे वेटरन्स लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो जिन्होंने पैसा बनाया है, कि अपने आसपास को देखिए। अगर आप टीवी में देख रहे हैं, कोई ऐड आ रहा है किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का, तो आप देखिए कि क्या ये प्रोडक्ट आसपास मार्केट में देखिए कि चल रहा है, क्या काफ़ी रफ्तार पकड़ रहा है, कोई नई चीज़, कोई नई सर्विस या नया प्रोडक्ट। तो और फिर उसके फंडामेंटल को देखिए कि क्या इसका जो अर्निंग है वो बढ़ रहा है और क्या आपको लगता है कि इसमें स्कोप है कि ये बिज़नेस स्केल हो सकता है, बड़ा बन सकता है। जैसे जब जोमेटो आया और उसके बाद आप उसकी अगर अर्निंग का रिपोर्ट देखेंगे Screener.in पे, तो पहले निगेटिव था, मतलब पहले कंपनी निगेटिव थी, लॉस कर रही थी। फिर वो एक टाइम पे, एक क्वार्टर में ऐसा आया जहाँ पे जीरो हो गया, उसका ब्रेक इवन हो गया, और वहाँ से वो रफ्तार पकड़े ऊपर, 400% से बढ़े, 400% से ईपीएस बढ़ रहा था। तो कंपनी को पी रेशियो भी 300-400 का मिलने लग गया।
यही होता है, इसीलिए शेयर का प्राइस 40 रुपये से 300 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आप बोलेंगे तो 7-8 गुना हो गया। वैसे ही जब एयरटेल का शेयर आया था 2002-2003 में, तब वहाँ पे भी उसके कंपनी के जो जो चेयरमैन थे उन्होंने आके अनाउंस किया था कि अब हम ब्रेक इवन में आ गए हैं 2003 के आसपास। तो ब्रेक इवन में आ गए थे मतलब उससे पहले लॉस कर रहे थे। हर कंपनी स्टार्टिंग में लॉसेस कर सकती है क्योंकि वो अपना मार्केट बढ़ा रही है, तो हो सकता है उनके जो कॉस्ट हैं वो ज़्यादा है। लेकिन एक बार जब वो ब्रेक इवन में आ गए और उसके बाद जब उन्होंने रफ्तार पकड़ी तो फिर शेयर आज तक रुका नहीं है। इसी तरीके से आपको देखना है कि आपके आसपास ऐसा कौन सी सर्विस है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसका ईपीएस अभी भी बढ़ रहा है और आने वाले 3-4 साल में बढ़ेगा, ऐसा आपको लगता है उसकी सर्विस या उसके प्रोडक्ट देख के, और अभी वो ठीक ठाक पीई पे मिल रहा है तो आने वाले टाइम में उसको पीई भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिल के उसके करंट मार्केट प्राइस को कई गुना कर देंगी। कई बार समझाया मैंने ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको, क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझना। क्योंकि एक बार सुनने के बाद ना बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, ईपीएस देखना चालू कर देंगे कि इसका ईपीएस 200 रुपये है, दूसरी कंपनी का ईपीएस 2 रुपये है, तो ये अच्छी है 200 वाली, ये ख़राब है ना। ये तो मैं बोल ही नहीं रहा। भले कंपनी का ईपीएस 200 हो, 2000 हो, 2000 रुपये कमा रही हो एक शेयर के पीछे, उससे मतलब नहीं है। ये 200 रुपये वाला जो ईपीएस है, जो अर्निंग, जो कमाई है 200 रुपये जिस कंपनी की कमाई है एक शेयर के पीछे, अगर ये अगले साल 210 होती है तो कितना ही परसेंट बढ़ा, 5% का ग्रोथ हुआ। कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ? 5% का। लेकिन अगर ये 2 रुपये वाला अगले साल कितना कमा लेता है, मान लीजिए 4 रुपये कमा लेता है, तो ये कितना हो गया? 100% का ग्रोथ हो गया, डबल हो गया। तो आपको क्या देखना है? ग्रोथ रेट किस दर से बढ़ रहा है। ये नहीं देखना है आपको कि ईपीएस कितना है, नंबर, उससे मतलब नहीं है, ग्रोथ रेट देखना है। अब बहुत हो गई चर्चा और बहुत दिमाग खा लिया मैंने आपका। आप सीधा मुद्दे पे आते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गया, प्रैक्टिकल वाइवा का टाइम आ गया है। अब वाइवा का जवाब देने का आपको क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्ट से। तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट है। डिक्सन टेक्नोलॉजी बढ़ा, रॉकेट जैसा गया। यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ पे रुका और उसके बाद से फिर भयंकर तेज़ी। यहाँ से ही आप देखेंगे तो ये तेज़ी पकड़ा है 2020 से। उससे पहले तो पूरा फ्लैट था। ये यहाँ से 2017 से लेके 20 तक तो शेयर में कोई प्राइस में कोई उछाल ही नहीं आया। लगभग 900,000 रुपये के पास था और वहाँ से फिर बढ़ा। फिर ये कोविड के टाइम में ये रुका, लेकिन उसके बाद यहाँ से 2023 से ये रफ्तार पकड़ा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो अभी तक जो हमने कारण सीखा उसमें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा हो और पी रेशियो भी बढ़ रहा हो। अब देखते हैं इसका जो screener.in पे आए और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट लॉस वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये दिखा रहा है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमाती है। दिस इज़ योर मैजिक नंबर। इसी नंबर को फॉलो करना है। अब अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक आप देखिए 2019 तक ये नंबर लगभग फ्लैट है। इसमें आपको दिखेगा कि वही कंपनी 8 रुपये, 7 रुपये, यहाँ पे बढ़ने का कोशिश की 27, फिर 8 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये कमा रही है एक शेयर के पीछे। अब यहाँ से ये 20 कमाई, 11 से कितना हुआ? 20, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया ये। यहाँ से 20 से कितना हुआ? 27 हुआ, 27 से 32 हुआ, 32 से 42, 42 से 61, 61 से सीधा 181। अभी थोड़ा फ्लैट है, इसीलिए शेयर भी फ्लैट हो गया है। तो ये जब तक बढ़ रहा था, इसका दर देख रहे हो आप, दर मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इंपॉर्टेंट है, किस रन रेट से स्कोर करना है मैच में। अगर 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं तो मैच मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई बैट्समैन 12-15 रन प्रति ओवर भी बना सकता है तो उसको तो आईपीएल में ज़्यादा दाम मिलेगा ना जी। यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई प्लेयर 6 रन प्रति ओवर से बना रहा है तो उसको आप वैसा ही पी रेशियो दोगे आईपीएल में। लेकिन अगर कोई प्लेयर बड़खा रन रेट दिखा रहा है कि भैया 42 से सीधा 61, 61 से सीधा 181, 3 गुना प्रॉफिट, हम तो मैच जिता दिए 300 रन बना के भी, तो उसको तो अगले आईपीएल में 20 करोड़ का पैकेज मिलेगा, पी रेशियो ज़्यादा मिलेगा, उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा मिलेगा। यही है पूरा कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट का। तो ये जब आपको होता हुआ दिखेगा तब मार्केट उसका पी रेशियो भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आके यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे, पी रेशियो को क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा वही जो कंपनी जिसका पी रेशियो यहाँ 72 था, 72, उसको मार्केट ने पी रेशियो पहुँचा दिया 200। यहाँ से आप देखिए 3 गुना हो गया पी रेशियो।
70 से हो गया 212 पी रेशियो। इसी तरीके से अगर कुछ और कंपनी आप देखना चाहें, जैसे सेरा सैनिटरी वेयर का बहुत बात होता है कि यहाँ पे तो बहुत पैसा बना है। यहाँ पे अगर आप पी रेशियो को देखेंगे तो ये जो पहले के जो साल थे जहाँ पे पैसा बना है, यहाँ देखिए 25 का पी रेशियो सीधा पहुँच गया था 65 पे। और अगर इसका ईपीएस देखेंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आइए और यहाँ देखिए कि मार्च 2014 में ये कंपनी 41 रुपीज़ कमाती थी। कितना? 41। एक शेयर के पीछे 41, अगले साल 52, उसके अगले साल 64, उसके अगले साल 79, 77, 88, ये बढ़ता ही जा रहा है। नंबर देख रहे हैं आप? तो ये होता है कंसिस्टेंट ग्रोथ, लगातार ग्रोथ। अब ये लगातार ग्रोथ तो अभी आई है, ये जो पहले के सालों में जब ये मल्टीबैगर बना तो और भी ज़्यादा ग्रोथ थी। तो ये ग्रोथ आपको देखना है किसी भी कंपनी में। अगर आपको ऐसा ग्रोथ मिले तो आपको बढ़िया वहाँ पे पैसे बनते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो ये ग्रोथ पहले दिखाती हैं 2-3 साल, फिर नीचे आती हैं। उसको बोलते हैं सिक्लिकल कंपनी, साइकिल में चलती हैं। जैसे ऑटो सेक्टर की कंपनी 2-3 साल डिमांड आती है, फिर 2-3 साल सुस्त, 2-3 साल फिर डिमांड आती है, फिर सुस्त। घर बनाने में जो सामान यूज़ होता है उसकी कंपनी, एयरलाइन कंपनी, ये सब साइकिल में चलती हैं। तो यहाँ आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ हो लगातार। अब ये मिलेगा कैसे? अब ये तो बात हो गई बहुत चर्चा कि हाँ भाई ऐसा कंपनी में करना चाहिए सर, पर ऐसा कंपनी मिलेगा कैसे? तो screener.in पे आप ये जो दिख रहा है ना, ये स्क्रीन बना लो कि ऐसा कंपनी हम ढूंढ रहे हैं जिसका ईपीएस लास्ट क्वार्टर का जो था वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा आया हो, और जो लास्ट ईयर का जो ईपीएस था उससे भी ईपीएस अभी इस साल का ज़्यादा आया हो, कम से कम 20% का ग्रोथ हो। ऐसी कंपनी, और 500 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप। तो अगर इसको आप रन करोगे तो आपको बहुत सी कंपनी मिलेगी जिसमें आप काम कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए तो ये नंबर को आप 40% कर लीजिए, 50% कर लीजिए। इसमें अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो ऐसी कंपनी ऐड कर लीजिए कि जिसका पी रेशियो अभी 50 से कम है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ खेल सकते हैं। screener.in पे फ्री वेबसाइट है, कोई चार्ज नहीं है, आप ये बनाना सीख जाएंगे। ये सेम आप कॉपी पेस्ट यहाँ लिख दीजिए, आपको बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप ट्राई कीजिए। इसका स्क्रीनर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा जो ये हमने बात किया कि कोई भी कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए भी ले रहे हैं तो एक बार देख लीजिए ना, देखने में क्या बुराई है। अगर आपको 4 कंपनी मिल रही है शॉर्ट टर्म के लिए तो आप उसको चुनिए जिसमें ईपीएस ग्रोथ हो, तो आपका काम और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पुश करेगा पीछे से। आपका जो भी सिस्टम है, सुपर ट्रेंड है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कि मैं फंडामेंटली भी आपको पुश कर रहा हूँ, पीछे से धकेल रहा हूँ कि जाओ जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, वेल्थ बना लो। क्योंकि मेरे कारण भी बनेगी और तुम्हारे सिस्टम के कारण भी बनेगी, जो आरएस या सुपर ट्रेंड या कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो। तो एक तो सिस्टम से एंट्री एग्जिट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ऐसे शेयर लो जहाँ से ईपीएस है। तो अपने आसपास ही बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं, हम रोज़ देखते हैं कि कौन सा साबुन, कौन सा तेल या कौन सा प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहा है, हमारे पड़ोसी के घर में आ रहा है, और वो चल रहा है क्या, वो लेना चाहिए क्या, और वहीं पे कहीं ना कहीं ग्रोथ छुपी होती है। तो वही ढूंढने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा उसका फंडामेंटल देख लीजिए, बाकी आपका काम आसान होता ही जाएगा आप जब सीख के काम करेंगे तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।